जब कांग्रेस के काल में समस्या थी तब भी लोग सवाल उठा रहे थे, उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के काल में जो गलत चीज़ें हो रही थी उसके खिलाफ बोल नहीं रहे थे लोग, आज भी बोल रहे हैं। तब भी जो बुराइयां थी, जो तकलीफ था लोगों का, उसको लेकर के लोग संघर्ष कर रहे थे। और कांग्रेस से यदि लोग खुश होते तो कांग्रेस ही सरकार में होती, फिर लोगों ने कांग्रेस को हटा करके बीजेपी को क्यों चुना? मैं समझता हूँ ये बहानेबाजी है कि आप अपनी नाकामी के लिए वो आरोप कांग्रेस के ऊपर डाल रही है। हमारे जैसे जो लोग हैं, समाज के भीतर जो गड़बड़ियाँ रही हैं पहले भी, उस पर भी सवाल उठाए हैं, आज जो है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, और कल को जो सरकार बनेगी वो भी इन सवालों पे यदि काम नहीं करेगी तो उस पर भी हम सवाल उठाएंगे। हम ये कह रहे हैं, दो दलों में बांट करके जिस तरीके से एक फॉल्स बाइनरी, जिसको हिंदी में कहते हैं एक नकली युग्म तैयार करके जनता के जो बुनियादी सवाल हैं उसको गुमराह किया जा रहा है। जानबूझ करके कांग्रेस बीजेपी करके, जानबूझ करके 2014 से पहले और 2014 के बाद इस तरीके का लाइन खींच करके जनता के जो असल सवाल हैं, इतने दिन हो गए हैं हमको आज़ाद हुए, अभी लोगों को, गरीब लोगों को शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है? लोग जैसे तैसे करके अपना ज़मीन बेच करके, माँ का जो है जेवर गिरवी रख करके, अपना दुकान गिरवी रख करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और बच्चा इंजीनियरिंग करने के बाद भी नौकरी नहीं प्राप्त करता है, तो क्या बेकारी का सवाल नहीं उठाना चाहिए? ये तो बिल्कुल ही अजीब बात है कि प्रधानमंत्री आप हैं और सवाल आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह से पूछने के लिए। जनता ने आपको आशा और उम्मीद के आधार पर वोट किया था, और आप जो है अपनी नाकामी का पूरा ठीकरा कांग्रेस के ऊपर डालना चाहते हैं। और हम कहते हैं कि मोदी जी हर बार अपने भाषण में बोलते हैं कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। 70 साल में 6 साल अटल जी का भी है, जिनका अस्थि कलश लेकर के वो गांव-गांव घूम रहे हैं, उस 6 साल को भी ये काउंट नहीं करते हैं। और पिछले 70 साल में यदि कुछ नहीं होता तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या हम टीवी पे बैठ करके, आप जो है मुंबई के स्टूडियो में हैं और मैं महाराष्ट्र के बात कर रहा हूँ, क्या ये 4 साल में हो गया है? क्या 4 साल में एम्स बना है? 4 साल में IIT बना है? 4 साल में मेट्रो ट्रेन आया है? 4 साल में हम चंद्रमा पे गए थे? चंद्रमा पे हम आज नहीं गए हैं ना, राकेश शर्मा बहुत पहले चंद्रमा पे चले गए थे। तो हम प्रगति के राह पे भी आगे बढ़े हैं, लेकिन जो गड़बड़ियाँ थी तब भी सवाल उठाए जाते थे। आज भी हमारे साथ जो गलत हो रहा है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल को गुमराह करना ये जनता के खिलाफ एक साजिश है, और हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको कमजोर करके संविधान की जो उद्देशिका है, जो उसका किए गए हैं, उसको भटकाने का प्रयास किया। हम सिर्फ सवाल नहीं करते हैं, जब सवाल पूछते हैं तो उसके साथ समाधान भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो हल होना चाहिए, तो बेरोजगारी का मुद्दा कैसे हल होगा? मान लीजिए कि आप बड़ी बड़ी कंपनी को 10,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज देते हैं, लेकिन 10,000 करोड़ रुपया अगर छोटे दुकानदार हैं, छोटे उद्योग धंधा करने वाले लोग हैं, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में देंगे तो ज़्यादा अर्थव्यवस्था का विकास होगा, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कहने का काम हमारा है, करने का काम उनका है। अगर वो भी कहेंगे ही तो करेगा कौन? क्या रोजगार मिला है? पकौड़ा बेचने का और ऑटो चलाने का। मोदी जी क्या बता रहे हैं कि नाली के कचरे से जो गैस निकलता है उससे चाय बना लीजिए, ये रोजगार मिला है। एक वरिष्ठ पत्रकार को चैनल से निकाला गया क्योंकि उस वरिष्ठ पत्रकार ने क्या किया कि अपने रिपोर्टर भेज करके उन महिलाओं को ढूंढ करके निकाला जिनके संबंध में प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवा करके कह रहे थे कि इनको लाभ दिया गया। जब उस महिला से रिपोर्टर ने इंटरव्यू किया और पूछा कि आपको लाभ मिला कि नहीं मिला, तो उस महिला ने बताया कि नहीं, कोई लाभ नहीं मिला, हमको ये कहा गया कि आप वहाँ आ जाइए और ये बात बोल दीजिए, आपको कुछ पैसे मिलेंगे, इसलिए हम वहाँ जा करके बोल दिए। ये तो तमाम योजनाएं जो आज अनाउंस की जाती है उसकी स्थिति है। आप कोई पे जा करके बता दे कि कितने रोजगार पैदा हुए हैं। मैं बताता हूँ आपको, इस देश में लगभग 5 लाख इंजीनियर प्रतिवर्ष तैयार होते हैं। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 1,35,000 रोजगार पैदा हुआ, ये सरकार कहती है। तो 1,35,000 अगर रोजगार कुल पैदा हुआ और 5 लाख इंजीनियर पैदा होते हैं, इसका मतलब ये है कि लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिला। ये सिर्फ और सिर्फ हम एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं। बाकी BSc करने वाले, बाकी BCom करने वाले, BA करने वाले, MA MSc करने वाले, MBA करने वालों की बात ही मेरे ख्याल से कि कोई इंजीनियर यदि पकौड़ा बेच रहा है तो ये इसके लिए रोजगार नहीं है, वो अपने लिए किसी तरह से जीवन यापन कर रहा है। काम सब बराबर होता है, मैं किसी काम को बड़ा या छोटा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके योग्यता के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए ना। आप मान लीजिए बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं और आपके हाथ में कैमरा दे दें तो आपको रोजगार थोड़ी है। कैमरा तो वो पकड़ेगा जो कैमरा का एक्सपर्ट है।
तो ये है कि किसी की टोपी किसी के सर पहना करके ये अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर देश में आर्थिक विकास हुआ है तो वो आर्थिक विकास जमीन पे में नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर जीडीपी बढ़ा है तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ी होगी, और परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी होगी तो क्रय विक्रय भी बढ़ा होगा। और आप बता दीजिए कि लोगों के क्रय विक्रय की क्षमता जो है वो बढ़ी है या घटी है। मेरी राय में, मैं जितना घूम रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों की क्रय विक्रय करने की स्थिति कमजोर हुई है। जीएसटी आने के बाद बहुत सारे छोटे उद्योग धंधे बर्बाद हो गए हैं, छोटे छोटे व्यापारों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। आर्थिक आधार पे आरक्षण तो ऑलरेडी इस देश में है। मान लीजिए किसी के पिताजी के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो उसका बेटा होते उस 500 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है। ये बात तो कोई बोलता ही नहीं है कि धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी की क्या क्वालिटी थी, क्या मेरिट था कि वो पैदा होते ही हजारों करोड़ के मालिक बन गए। आर्थिक आधार पे आरक्षण ऑलरेडी इस देश में रहा है। अब बताइए, कोई ब्राह्मण का बेटा है वो अपने आप ब्राह्मण हो जाता है और मंदिर का पुजारी बन जाता है, वहाँ तो कोई और नहीं पुजारी बन सकता है। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो आर्थिक और जातीय आधार पर आरक्षण पिछले 5000 साल से इस देश में चलता आ रहा है, उस आरक्षण को समाप्त करके इस आरक्षण को लागू करना चाहिए, तभी जाकर के एक समतामूलक समाज का निर्माण हो पाएगा। और देखिए, कोई भी अतिवादी विचारधारा जब समाज के अंदर पनपती है तो उसके पीछे गरीबी और बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। जिसके पास रोजगार है वो अपने काम में व्यस्त रहेगा, उसको इस तरह की बेकार बातों के लिए फुर्सत नहीं है। आप जैसे सुबह उठती होंगी तो तैयार होकर के आपके दिमाग में रहता होगा कि मुझे स्टूडियो जाना है, आज इस सेगमेंट पे रिपोर्टिंग करनी है, और काम से आकर के आपको लगता होगा हम अपने घर परिवार वालों के साथ रहेंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे। तो इस तरह की फालतू चीज़ें सोचने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं है। लेकिन जो खाली बैठे हुए लोग हैं और जिनको फ्री का जो है जियो का कनेक्शन मिल गया है, वो दिन रात जो है नकली मैसेज पढ़ते रहते हैं और ये इनका दिमाग जो है वो ख़राब करते रहता है, और वो सच्चाई से अपना दिमाग हटा करके जो झूठ है और अफवाह है उसमें इन्वॉल्व होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भूमिका तो है बेकारी और गरीबी की कि इस तरह के लोगों को अपनी जो अतिवादी विचारधारा के लोग हैं गुमराह करके अपने कोई भी आतंकवादी घटना को आप उठा करके देख लीजिए, जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो किसी करोड़पति और अरबपति के बच्चे नहीं होते हैं, वो साधारण परिवार के बच्चे होते हैं जिनको कुछ पैसे का लोभ दे करके इस तरह की चीज़ों में शामिल किया जाता है। महाराष्ट्र में भी सनातन संस्था के जो बच्चे पकड़े गए हैं, आप उनको देख लीजिए, वो कोई दुकान में काम करता है, कोई गराज में काम करता है, और नाला सुपारा जो है एक झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति है। वो कोई जो है आपको साउथ मुंबई के कोई जुहू और जो है अलग अलग तरह का जो वीआईपी एरिया है वो वहाँ नहीं रहता है जी। है दौलत है, वो अपने धन दौलत का इस्तेमाल करते हैं गरीब लोगों को उनके जो बुनियादी सवाल हैं उससे गुमराह करने। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, भारत में जो होगा वो दुनिया के लोगों को पता चलेगा और दुनिया में जो होगा वो भारत के लोगों को पता चलेगा। खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है। जब इंडिया के हाथ में कैमरा है तो देश में कोई भी घटना घटेगी लोग उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल देंगे। दुनिया के लोग यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब कोई हम लोग थोड़ी बनाए हैं, वो तो बाहर के लोग ही बनाए हैं। हम सारा चीज़ यूट्यूब पे डालते हैं तो उसको कोई देख ही सकता है। ये तो वही बात हो गई कि हम आंख बंद करके पर्दा कर रहे हैं। आंख बंद करके कोई पर्दा थोड़ी होता है। मेरा आंख बंद है लेकिन दुनिया का आंख तो खुला हुआ है, दुनिया के लोग तो देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसको फालतू तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है कि बाहर जा कर के क्यों बोले। अगर हम अपना सच बोलते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं, यही भारतीय होने का लक्षण है, यही बड़प्पन का जो है उदाहरण है।